सभी का, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का। पावर प्राइम में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन से। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ से, तो अगले 24 मिनट आप बने रहिए सिर्फ IBC 24 के साथ। आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के समसामयिक विषयों की दी जानकारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। सोनम का मददगार लोकेंद्र तोमर ग्वालियर से अरेस्ट। लोकेंद्र के पास थी सोनम की पिस्टल और 5 लाख रुपयों से भरा बैग। भोपाल TIT कॉलेज कांड में 6वां आरोपी अबरार भी गिरफ्तार। 2 महीने बाद पुलिस ने जबलपुर से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। उज्जैन में रेड तो इंदौर देवास में ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में बारिश की आशंका। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, हर खबर का अपडेट तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें हैं, इन खबरों पर IBC 24 की नजर रहेगी। देखिए, आज जो सबसे बड़ी खबर है कि मॉनसून किस तरह से मध्य प्रदेश में कहर बरपा रहा है। तो आप देख सकते हैं मॉनसून आउट ऑफ कंट्रोल। कहां-कहां आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है मॉनसून, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है, 7 दिनों तक में ही चल बसी एक सड़क। आप सोचिए, किसी सड़क का निर्माण 7 दिन पहले हुआ हो और उसमें बड़ा गड्ढा हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? कहां ये कारनामा सामने आया है वो आपको बताएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है राजा हत्याकांड का ग्वालियर कनेक्शन। देखिए, इंदौर के तमाम किरदार थे, लेकिन अब ग्वालियर की कैसे एंट्री हुई है राजा हत्याकांड की, ये भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है आपातकाल बरसी के पहले बवाल। देखिए, 25 जून को 50वीं बरसी बनाई जाएगी इमरजेंसी की, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में कैसे सियासी पारा हाई हुआ है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और जो 5वीं बड़ी खबर है, आहार में भ्रष्टाचार हो गई हदें पार। अब कहां पर आहार में भ्रष्टाचार हुआ है, ये खबर क्या है, पूरा अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 के मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की नजर लगातार बनी रहेगी। आप तक हर एक अपडेट बताते रहेंगे। और अब आप देखिए, यहां पर बैकड्रॉप में हमने बाकायदा लिखा है मॉनसून आउट ऑफ कंट्रोल। तो मॉनसून आउट ऑफ कंट्रोल है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बादल जमकर बरस रहे हैं पूरे ही मध्य प्रदेश में। पिछले 24 घंटे में आधा से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और पन्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, रीवा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और देखिए, तस्वीरें भी है, बाकायदा लोकेशन भी हमने यहां पर डाला हुआ है। शिवपुरी, ये शिवपुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है, नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी। आप देखिए, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये सड़कें हैं जो तालाब के रूप में नजर आ रही हैं। आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बीते 5 दिनों से यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवपुरी की तस्वीरें आपने देखी, यहां पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और अब आपको गुना की भी तस्वीरें दिखाते हैं शिवपुरी के बाद। देखिए, ये स्कूल परिसर है, पूरी तरह से आप देखिए ये तालाब में तब्दील हो गया है। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। बीते 5 दिनों से यहां पर बारिश हो रही है। सड़कों के साथ साथ गली मोहल्ले भी आप देखिए किस तरह से तरबतर हो गए हैं। पानी भरने के कारण लोगों का यहां से आना जाना, निकलना भी मुश्किल हो गया। जिला मुख्यालय से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। म्याना अंडरब्रिज की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहां पर भी बताया जा रहा है कि कई पुल बह गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी यहां भी चेतावनी जारी की है। अब आपको गुना के बाद मुरैना लिए चलते हैं। आप देखिए, ये मेन मार्केट है, किस तरह से ये यहाँ की सड़कें लबालब हो गई हैं। यहाँ पर आप देखिए, आवागमन में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। NH 552 पर 3 फीट से ज्यादा बारिश का पानी भर गया। शहर की गलियों में नालियों का जो पानी था वो चौराहे तक जा पहुंचा। और इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय धरने पर बैठ गए इसी पानी में। चलिए, मुरैना की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस विधायक है पंकज उपाध्याय, बारिश का पानी सड़कों में भरा। और बड़ी बात यह है कि हर साल मुरैना में इसी तरह मूसलाधार बारिश होती है, उसके बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। चलिए, मुरैना के बाद अब आपको श्योपुर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं
और कोहाजापुर पुलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 6 फीट ऊपर यहां से पानी बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग इतने लापरवाह हैं कि यहां पर आप देखिए किस तरह से पुलों को पार कर रहे हैं। यहां पर आवागमन बाधित है। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि लोगों को रोका जा सके ताकि वो आगे ना जाए, किसी हादसे का शिकार ना हो। और कुछ ऐसे ही हालात दतिया के भी है। श्योपुर के बाद अब आपको दतिया लिए चलते हैं। आप देखिए यहां पर अभी, जबकि मानसून ने अभी दस्तक दी है, लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मानसून पूरा परवान चढ़ेगा तब यहां पर हालात कितने बद से बदतर हो जाएंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि यहां पर लोगों को शाहपुरा रपटे से निकलने के लिए रोक लगा दिया गया है। बस इतना ही नहीं, सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसके कारण भांडेर के पहुंच नदी में भी उफान पर है। दतिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए रपटे के ऊपर से यहां पर पानी बह रहा है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। और देखिए मौसम विभाग ने अभी चेतावनी दी है कि अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी मानसून और भी कहर बरपाएगा। सुनते हैं मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में भी देखा गया तो मानसून एक्टिव कंडीशन में है। स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में काफ़ी अच्छा बारिश मिला है। कल भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से रेनफॉल एक्टिविटी एक्सट्रीमली हेवी, दो एक्सट्रीमली हेवी है, बाकी वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया है। तो ये कंडीशन अभी कंटिन्यू रहेगा। हम आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है। और चलिए अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक सड़क 7 दिन में ही चल बसी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तस्वीरें जरा आप देखेंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि आखिर एक सड़क 7 दिन में कैसे चल बसती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 7 दिन में ही सड़क की गुणवत्ता क्या थी, इसकी पूरी पोल खुल गई। ये महल रोड की सड़क है, 6 से 7 फीट ये नीचे धंस चुकी है। ये हाल तब है जब सड़क के निर्माण को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ। ऐसे में शहर के लोग काफी आक्रोशित हैं। आप देखिए यहाँ से इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, ये भी हादसे का शिकार हो सकती है। बड़ी बात यह है कि ये सड़क सिर्फ 7 दिन पहले बनी हुई थी और आप देखिए कितना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ही क्वालिटी का रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया होगा। शहर के लोग खासे आक्रोशित हैं। महल रोड है, ये नाम महल रोड है, लेकिन हालात आप देख रहे हैं बद से बदतर हैं। लोग आक्रोशित हैं। वो ये कह रहे हैं कि बस 1 या 2 नहीं, कई ऐसी नई सड़कें हैं जिनके ऐसे हाल हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी पार्षद ने स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि जो सड़क आप देख रहे हैं ये 18 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। निगम ने ठेकेदार को एडवांस पेमेंट कर दिया। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट अब कह रहे हैं कि गलत काम करने वालों पर एक्शन होगा। आपको बता दें ग्वालियर की कुलदीप नर्सरी से पड़ाव स्वर्ण रेखा तक स्ट्रॉम वाटर की लाइन डाली गई है। इसका काम 18 करोड़ की लागत से हुआ, लेकिन अब सड़क निर्माण के बाद नई सड़कों के धसकने के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्वास के साथ, आम मतदाताओं के साथ, ग्वालियर के नागरिकों के साथ किसी को ये अधिकार नहीं है। मैं इन सारे अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, ठेकेदार को एडवांस पेमेंट दे के काम कराया है। ये पूरी लाइन बैठेगी यहाँ से वहाँ तक। अभी तो 2 दिन बारिश हुई है, जरा बारिश गिरने दो। ये यहाँ से लाइन डली है, वहाँ तक हर जगह बैठेगी। अगर आज बैठक हुई तो बिल्कुल उस मुद्दे को उठाया जाएगा। हम लोग पिछले 3 महीनों से सड़क पे स्ट्रगल कर रहे थे। खुशी के अच्छा लगा कि चलो सड़क बन गई। आज देखिए 2 दिन बारिश में ये हाल है। ये बोलते विकास कहाँ, विकास है तो मुझे दिखती नहीं विकास कहाँ हो रहा है। क्योंकि हमारा जो टैक्स आता है गवर्नमेंट को, हमसे बोलती है कि तुम टैक्स दो। टैक्स किस लिए दे बताओ? ये विकास हो रहा है, ये बना सके तो। सरकार नियमित रूप से पैसा देती है, लेकिन घूसखोरी, कालाबाजारी में इतना पैसा चला जाता है सरकार का, इसकी कोई हद नहीं है। आदमी चाहकर भी काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ये जो असामाजिक तत्व, जो प्रशासन के कुछ लोग हैं, उनकी वजह से। हमको जैसे ही यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है वैसे ही हम यहाँ पे बैरिकेड लगा देते हैं और डाइवर्ट कर देते हैं। चलिए अब आपको सागर लिए चलते हैं। यहाँ पर न्यू कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों में एक युवक ने आग लगा दी। अंडे का ठेला लगाने से मना करने पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों को ही फूंक दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी फरार चल रहा है। मकरोनिया थाना क्षेत्र के गोपेश्वर संजीवनी नगर का यह मामला है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त के आपको सागर से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए रात की ये तस्वीरें हैं। अंडे का ठेला लगाने से मना किया तो एक आदमी इतना आक्रोशित हुआ कि उसने आकर के गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए 23 जून की ये पूरी वारदात है। रात करीब 2:15 बजे। सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा टाइमिंग भी लिखी हमने, यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। एक शख्स निकलता है रात में
और बस बात इतनी थी कि अंडे का ठेला लगाने से मना किया तो उसको इतना आक्रोशित वो हो गया कि उसने इन गाड़ियों को ही फूंक दिया। देखिए भागता हुआ वो शख्स भी नजर आ रहा है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है। मकरोनिया थाना क्षेत्र के गोपेश्वर संजीवनी नगर में आप ये सनसनीखेज वारदात की तस्वीर देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 23 जून की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंडा का ठेला लगाने से एक शख्स को मना किया गया। तो जिसने मना किया था, देखिए अब वो उसके घर के बाहर पहुंचता है, उसकी कार में आग लगाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जब वो ये करतूत कर रहा है, इस वारदात को अंजाम दे रहा है, तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। और अब आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड का ग्वालियर कनेक्शन क्या है। जी हां, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर नाम के भी व्यक्ति की अब एंट्री हो गई है। ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। ये लोकेंद्र ग्वालियर का ही रहने वाला है। पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। लोकेंद्र के पास पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा बैग था। ये बैग सोनम का ही बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स के मोबाइल चैटिंग में लोकेंद्र की चैट को रिकवर किया गया था। खबर यह भी है कि लोकेंद्र ने ही सोनम राज का सामान फ्लैट से हटाने का दबाव बनाया था। बीते कई दिनों से पुलिस को लोकेंद्र तोमर की तलाश थी और अब उसकी गिरफ्तारी ग्वालियर से हो चुकी है। शिलांग पुलिस बहुत ही जल्द अब लोकेंद्र को अपने साथ लेकर जाएगी और फिर माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आ चुका है। एनके प्लाजा से उसे गिरफ्तार किया गया, जहां पर उसका ऑफिस था। लोकेंद्र के पास सोनम की पिस्टल और बैग भी था। बैग में सोनम के 5 लाख रुपए थे। आपको ये बता दें, देवास नाका में जो फ्लैट लिया था सोनम और राज ने, उसके तार भी जुड़े हुए हैं लोकेंद्र तोमर से, क्योंकि इसी फ्लैट में एक बैग में 5 लाख रुपए रखे हुए थे। सोनम की वहां पर गन भी रखी हुई थी और उसके बाद यहां पर बताया जाता है कि लोकेंद्र तोमर पहुंचता है। वो 5 लाख रुपए लेकर यहां से फरार हो गया और पिस्टल भी अपने साथ ले गया था और इतने दिनों से वो फरारी काट रहा था। पुलिस उसकी तलाश थी और फिर उसके बाद उसे ग्वालियर के एनके प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है उसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब राजा का परिवार आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। राजा के भाई हैं विपिन, उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत की और मांग की है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सोनम का और राज का, और इस मांग को लेकर वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। विपिन ने कहा कि सोनम और राज जनवरी से कंपनी चला रहे थे। सोनम के भाई गोविंद ने भी इस कंपनी के अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। राजा के भाई से खास बातचीत की है IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने। राजा हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं और राजा के भाई विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले तो आप लोग लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नार्को टेस्ट को लेकर के आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक में सोनम जो है पुलिस को गुमराह कर रही है। सोनम बोलती है राज के कहने पे काम करा मैंने है, राज के कहने में मारा मैंने, और राज कहता मैंने सोनम के कहने मारा मैंने है। तो ये कुल वाला के ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नार्को की जाँच के लिए बोला था और जो कि अभी तक हो नहीं पाई है। तो मैं इसमें हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट जाके अपील करूँगा मैं नार्को जाँच के लिए। और एक सिमिलर कंपनी की भी बात निकल करके सामने आ रही है, जिस निकल करके सामने आ रही है कि सोनम का उसमें ट्रांजेक्शन था। तो क्या कभी गोविंद से बातचीत में इसका जिक्र हुआ था? गोविंद ने मुझे भी 8 दिन पहले बताया था मुझे, बोले भैया ये कंपनी जो है मैंने होल्ड कर रखी थी, आगे अच्छा मुहूर्त देखे खोलने के लिए, मगर सोनम और राज ने जो है इस कंपनी को खोल के जो है इसमें माल बेचना चालू कर दिया, जो कि मुझे अभी तक पता नहीं था। और इसमें करीब 7.5 लाख रुपये अभी तक आ चुके हैं। और कंपनी जो है कंपनी राज की मम्मी के नाम पे है और उसमें सारा पैसा उसकी मम्मी खत्म जा रहा है GST समेत। ये यहाँ से एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो लेकर के सोनम को गाजीपुर गया था, उसे लेकर भी आप लोगों को कुछ संशय है, शंका है? और उसमें करीब 18-19 घंटे लगते पहुँचने में। तो करीब 19-20 घंटे में जिस प्रकार से ड्राइवर कह रहा है सोनम ने बातचीत नहीं करी है, तो ये चीज़ झूठ बोल रहा हो, क्योंकि 20 घंटे कोई भी इंसान बिना बातचीत कर सकता नहीं है। फिर एक तब कहता है वो तो बात करती थी तो बाहर जाके करती थी मोबाइल पे, तो उसके मोबाइल तक वहाँ से मिले क्यों नहीं थे वाले। तो ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है इसमें। तो लगातार राजा हत्याकांड में खुलासे होते जा रहे हैं और अब एक के बाद एक कई खुलासे जो निकल करके सामने आए, जिसमें एक और फर्जी कंपनी सिमिलर रूप से राज और सोनम के द्वारा संचालित होने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।
25 जून मध्य प्रदेश में सियासत वाला दिन रहेगा। इस दिन संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासी पारा हाई होने वाला है। सियासी दल एक दूसरे को संविधान का सच्चा हितैषी बताने के लिए मैदान में उतरेंगे। 25 जून यानी आपातकाल, इमरजेंसी की याद दिलाने वाला दिन, जहां बीजेपी 25 जून को आपातकाल की याद में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी ने इस दिन प्रदेश भर में आपातकाल में मानव अधिकारों के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों को लेकर संगोष्ठियां रखी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी मुख्य वक्ता होंगे और आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल विषय पर संबोधन देंगे। तो वहीं कांग्रेस ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित नहीं होने के विरोध में एक दिन का उपवास करेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे पर उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस सरकार को इस मसले पर लगातार घेर रही है, जिस पर पलटवार किया है सीएम ने और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें एक दिन का उपवास रखकर बाबा साहिब से माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है, तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो काली को धुलवाने के लिए संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे मंदिर न्याय का है वहाँ मूर्ति नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? ये मूर्ति इशू नहीं है, इशू है बाबा साहब का सम्मान। तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बाबा साहब की विरोधी है। मध्य प्रदेश दिल्ली से बता दें, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है और सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई। तो दिल्ली के दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के चर्चा हो रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो दिल्ली के दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीर एक्सक्लूसिव आप IBC 24 पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात कर मध्य प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। तो 25 जून को बीजेपी पूरे प्रदेश भर में संगोष्ठी का आयोजन कर रही है इमरजेंसी के विरोध में, और उससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बालाघाट में कई हार्डकोर नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी उन्होंने दी है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास आयोजन होने जा रहे हैं, किस तरह से लगातार निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज़्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। इसलिए जनवरी में एक बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि भविष्य में इस विषय पे भी दुनिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गुट रचना नितेश के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।